Hello everyone, let's do this question from speed, time and distance which is often repeated. Last time ये particular question 2018 में आया था with this data that 1500 km 100 km per hour speed. ये शायद फिर से भी repeat हुआ हो, but this is the question that I have taken from the year 2018. This is a question which gets often repeated and it is from quadratic equations. So you have to also speed, time and distance, you have to be very particular on quadratic equations, तभी आप इसे solve कर सकते हैं. Let's see how to solve this question. Let us go back and check the question out. What the question says is a plane left 30 minutes late than its scheduled time, and in order to reach the destination 1500 km away in time, it had to increase its speed by 100 km per hour from the usual speed. Find its usual speed. Question क्या बोल रहा है? 30 minutes late plane has taken off. कहाँ पे? A destination which is 1500 km away. तो distance total that needs to be covered is 1500 km, and speed increased. It had to increase its speed by 100 km per hour. मतलब अगर speed s था तो उसने speed increase किया s plus 100. क्यों? So that it can cover the distance of 1500 km in the same time period. Okay, so ये हमें लिखना है. तो सेम टाइम पीरियड मतलब अगर 2 घंटा लगता है 1500 किलोमीटर्स कवर करने में, तो वही 2 घंटे लगने चाहिए. हालांकि प्लेन 30 मिनट्स लेट स्टार्ट हुआ है तब भी. ओके, सो ये क्वेश्चन है टू फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड. अब हम यूजुअल स्पीड को ही ले लेते हैं एज वेरिएबल बिकॉज दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग. सो लेट द यूजुअल स्पीड बी इक्वल टू एस. मैं एस ले लेती हूँ वेरिएबल, आप चाहे कोई और वेरिएबल ले लो ऑफ एरोप्लेन बी एस. तो अब क्या होगा? सी व्हाट इज द इनिशियल I mean time taken when the plane is not traveling late 30 minutes late. What is the time taken by the plane? Time taken by the aeroplane will be equal to distance by speed, है ना? यही है फॉर्मूला. टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड. तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस दे दिया गया है 1500 किलोमीटर्स और स्पीड क्या है? बाई एस करना है. नाउ जो स्पीड है इंक्रीजिंग बाय 100, सो स्पीड विल बिकम दिस टाइम नाउ एस प्लस 100. वाई इज द प्लेन इंक्रीजिंग द स्पीड? क्योंकि उसे जो 30 मिनट्स लेट हुआ है वो मेकअप करना है. मान लो प्लेन को लगा 2 आवर्स इन ट्रैवल, यूजुअली लगता है यूजुअल स्पीड से. अगर 30 मिनट्स लेट हुआ होगा प्लेन के टेक ऑफ में, देन वो कोशिश कर रहा है जो स्पीड इंक्रीज करके वो 1.5 आवर में वो डिस्टेंस कवर कर ले. सो जो 30 मिनट्स लेट है वो मेकअप हो जाए 2 आवर्स में ही. वो लेट जो हुआ है वो टाइम प्लस द टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन दैट इज 1.5 आवर्स में हो जाए. तो टोटल 2 आवर्स जो यूजुअल टाइम लगता है नॉर्मली, वही उसी टाइम में ही पूरा डिस्टेंस कवर हो जाए. तो इसीलिए स्पीड अभी इंक्रीज कर रहा है एस प्लस 100. तो उस वक्त आई हैव टू फाइंड आउट नाउ टाइम टेकन बाय द प्लेन व्हेन देयर इज अ डिले. टाइम टेकन with delay. Okay, let me just raise with delay. With delay will be equal to same thing I have to do, that is distance by speed. So it will be 1500 by s plus 100. उसमें 30 मिनट्स जैसे हमने डिस्कस किया 30 मिनट्स भी इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 30 मिनट्स लेट हुआ है उसी वजह से उसने स्पीड इंक्रीज करके टाइम रिड्यूस करने की कोशिश की है. 1500 किलोमीटर्स जो डिस्टेंस है दैट इट इज़ ट्राइंग टू ट्रैवल इन अ स्मॉलर टाइम, सो दैट 30 मिनट्स जो ये लेट हुआ है वो रिकवर हो जाए. सो दिस टाइम इज इन मिनट्स वेर एज द डिस्टेंस हियर मेंशन्ड इज इन किलोमीटर्स पर आवर. सो इट शुड बी चेंज टू आवर. सो 30 by 60 करने से इट विल चेंज टू आवर. नाउ ये टाइम जो है और ये टोटल टाइम, ये जो टाइम यूजुअल टाइम टेकन और यहाँ पर जो टाइम टेकन विद डिले, बोथ आर सेम राइट. अगर ये 2 घंटा हो है तो इस यहाँ पे भी 2 घंटे में ही फ्लाइट को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा वो पायलट. सो आई कैन इक्वेट बोथ ऑफ देम. सो 1500 by s इज इक्वल टू 1500 by s plus 100 प्लस ये 30 by 60 कितना होगा? 31 से 30, 32 से 60, तो 1/2 बचा है. सो 1/2
अब मैं क्या करती हूँ, 1500 को 1500 ये जो टर्म है बाई एस प्लस 100 लेफ्ट हैंड साइड को ले आती हूँ, तो क्या होगा, आई विल हैव टू राइट इट एज माइनस, यहाँ पर पॉजिटिव है तो दूसरे साइड में जाएगा इक्वल टू के, तो वो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस एस प्लस 100 हो जाएगा, इक्वल टू हाफ है। सो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको जिस तरह से हम नॉर्मल एलसीएम निकालते हैं वैसे एलसीएम निकालेंगे। सो एलसीएम क्या होगा, एस इंटू एस प्लस 100 है ना। मैं ये स्टेप आपको फिर से दिखा देती हूँ, पहले वाला स्टेप, यहाँ पर नीचे एस है, एस प्लस 100 है, तो एलसीएम होगा एस इंटू एस प्लस 100, और ये एस प्लस 100 विल गेट मल्टीप्लाइड विद दिस 1500 एंड this s plus 100 will get multiplied with this 1500 and this s will get multiplied with this 1500. So वही करेंगे, so 1500 into s plus 100 minus 1500 s is equal to half, है ना। so ये क्या होगा, 1500 मल्टीप्लाई हो जाएगा फर्स्ट s के साथ फिर इसके साथ, सो इट विल बिकम 1500 s प्लस 1500, उसके बाद और दो ज़ीरोज़ लग जाएंगे, माइनस 1500 s, अब s इंटू s मल्टीप्लाई होगा, s इंटू 100 मल्टीप्लाई होगा, सो s इंटू s इज s स्क्वायर प्लस 100s इज इक्वल टू हाफ। अब क्या होगा, 1500 और 1500 माइनस 1500 दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, जैसे 10 माइनस 10 ज़ीरो होता है, 1 माइनस 1 ज़ीरो होता है, वैसे ही सब हो गया। नाउ 15,000 बच गया है, सॉरी 1,50,000 बच गया है, बाई एस स्क्वायर प्लस 100s इज इक्वल टू हाफ। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 को इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 इंटू दिस विल बी हाउ मच, 15,000 50 सॉरी 1,50,000 इंटू 2 विल बी 15 इंटू इज 30, तो 30 लिख देती हूँ एंड ये 4 ज़ीरोज़ उसके बाद कंटिन्यूअस लिख लेती हूँ, हो गया। अब एस स्क्वायर प्लस 100s इंटू 1 इज द सेम, सो इट विल बी एस स्क्वायर प्लस 100s एज इट इज़। तो अब क्या करेंगे, हम एक साइड में सब टर्म्स को लेंगे, तो क्या बेटर होगा, मैं ये पर ये लेफ्ट हैंड साइड में ज़ीरो बना के ये इस साइड ले लेती हूँ, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो दूसरे साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, सो इट विल बी एस स्क्वायर प्लस 100s माइनस 3 lakhs, right? Yeah, 3 lakhs. Okay, so my name is Amrita and my channel's name is Quantum Mathly. If you are watching my videos and learning maths along with me, then please like, share and subscribe to my channel Quantum Mathly. So what is the quadratic equation we got? We got a quadratic equation that is s square plus 100s minus 3 lakhs. This is our quadratic equation. अब हम कोशिश करेंगे इसको फैक्टराइज करने की, तो ये जो है आई एम इग्नोरिंग दिस नेगेटिव साइन फॉर नाउ, इसको फैक्टराइज करने की कोशिश पहले कर रही हूँ। कैन आई राइट 3 lakhs एज 30 इंटू 10,000, मतलब ये 4 जीरो मैंने अलग लिख लिए, 10,000 के रूप में लिख लिए, ठीक है। अब 30 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, आई कैन राइट इट एज 6 इंटू 5 30, एंड ये 10,000 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 100 इंटू 100, है ना। अब 6 को इसके साथ 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 5 को इस 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ, व्हाट डू आई गेट, 600 इंटू 500। अब देखो यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस 100s के जगह पर मैं 600 माइनस 500s लिखूँगी, तो आई एम गेटिंग 100s। नाउ इफ आई मल्टीप्लाई 600 विथ माइनस 500, सी हियर ओनली वी हैव डन दिस, इट कम्स अप टू बी 3 लाख, और एक नेगेटिव साइन लगा दूँ इसके साथ, माइनस 500 कर दूँ, तो इट बिकम माइनस 3 लाख। तो ये हो गया मेरा फैक्टराइज। इट्स क्वाइट सिंपल, इट वॉज जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ आइज, वी शुड नॉट पैनिक लुकिंग एट बिग नंबर्स लाइक 3 लाख एंड ऑल, ये हो जाएगा। सो एस को कॉमन करके बाहर लिख देती हूँ, आई गेट एक्स प्लस 600, और यहाँ पर माइनस 500 को कॉमन करके बाहर लिख देती हूँ, व्हाट विल आई गेट इनसाइड ब्रैकेट, अगेन एक्स प्लस 600, क्योंकि हमें यहीं पर मिला है 600 इंटू 500 इज 3 लाख, तो अगर माइनस 500 बाहर रहेगा तो प्लस 600 अंदर लिखेंगे हम लोग। सो ये नेगेटिव साइन बाहर चला गया विद द विद 500, सो अंदर एस प्लस 600 रह गया। सो नाउ व्हाट डू आई गेट, एस माइनस 500 एंड एस प्लस 600 इक्वल टू 0।
तो s इज इक्वल टू 500 किलोमीटर्स पर आवर इज द करेक्ट आंसर। मुझे यहाँ पर s इज इक्वल टू -600 मिल रहा है ना, इसको मैं नहीं लूँगी, नेगेटिव साइन नहीं चलेगा। So s is equal to 500 kilometers per hour is the correct usual speed of the plane. Now let's go back and check here. Check here if what answer we got is correct or not. We can verify always. Go back to the original question. तो 1500 अगर मैं करती हूँ divided by 500, तो what do I get? 0 cancel हो गया, 5 1 5, 5 3 15, 3 hours होता है। 3 hours was the original time that the plane took. Now delay के साथ उसने speed increase किया by 100, तो स्पीड अगर 500 था तो विद डिले इट इंक्रीज बाय 100, मतलब स्पीड हो गया 1500 बाई 600। तो मैं यहाँ कर देती हूँ ये कैलकुलेशन, जस्ट इरेज, आई इरेज दिस पार्ट हियर, आई डू द कैलकुलेशन फॉर डिले हियर। ओके, सो फॉर द डिले आई विल राइट हियर 1500 बाई 600, क्योंकि स्पीड इंक्रीज हो गया बाई 100, तो 500 प्लस 100 कितना होगा 600, तो ये कैंसिल हो गया, 3 2 6, 3 5 15, तो ये हो गया 5/2। 5/2 मतलब 2.5 है ना, और प्लस हाफ ये जो डिले हुआ था फॉर टेकिंग ऑफ वो भी हमें इसमें इंक्लूड करना है, तो हाफ मतलब क्या है 0.5 आवर्स, तो टोटल हो गया 3 आवर्स। तो हो गया टाइम टेकन विद डिले एंड टाइम टेकन यूजुअल टाइम टेकन, दोनों सेम आ गए 3 आवर्स, विच इज व्हाट द पायलट हैड इंटेंडेड टू डू बाय इंक्रीजिंग द स्पीड बाय 100 किलोमीटर्स पर आवर। तो हमें यूजुअल स्पीड जो है वो आंसर मिल गया। यूजुअल स्पीड हियर आई राइट हियर, so the usual speed is equal to, like we got in our last slide, is equal to 500 kilometers per hour. ठीक है, so this question is quite an easy question, बस हमें ध्यान देके इसको सॉल्व करना है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बड़े बड़े नंबर्स देके हमें घबराना नहीं है, हो सकता है आंसर इतनी इजीली निकल जाए। ऑलराइट,